हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजीमेस विथ नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, अपन एसएससी 2020 की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे सीजीएल आपका एक पार्ट होता है। ठीक है, एक पार्ट आपका सीजीएल होता है, एक पार्ट आपका सीएचएसएल होता है। इन वैकेंसीज के लिए एक 100 डेज का टारगेटेड बैच या टारगेटेड प्लान लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। दोस्तों, इस प्लान में क्या है, थोड़ा सा यदि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। इस प्लान में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो। 100 डेज का दोस्तों ये जो प्लान है, ये प्लान सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें है क्या दोस्तों, इसमें पार्ट 1 है जिसमें डेली हम 25 क्वेश्चंस करेंगे 100 डेज तक, यानी लगभग 2500 क्वेश्चन आपको लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इस पार्ट का पार्ट बी क्या है, तो पार्ट भी बहुत दिनों से चल रहा है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान दे लें। एसएससी 2013 से 19, एसएससी मेंस 2013 से 19 के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं दोस्तों, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। और दोस्तों, ये क्लास होती है लाइव। क्या होती है? लाइव होती है। कब होती है? 9 से 11 लाइव होती है। 9 से 11 कब होती है लाइव? ये लाइव ओनली दोस्तों होती है सैटरडे और संडे को। ठीक है, सैटरडे और संडे को 9 से 11 होती है, सुबह 9 से 11। कहाँ होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कहाँ होती है? वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास का तीसरा जो पार्ट है, 100 डेज की जो क्लासेज मैं ले रहा हूं आपका, उसका तीसरा जो पार्ट है दोस्तों, वो ये है कि डेली आपको शाम को 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए फ्री क्लास रखी गई है, जिसमें हम पढ़ते हैं चैप्टर वाइज बेसिक। चैप्टर वाइज बेसिक, तो जो चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रखे, उन चैप्टर्स को मैंने स्टार्ट किया है। जैसे दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे परसेंटेज, सीएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ठीक है, रेशियो, एवरेज, ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं। तो इनके अलावा जो चैप्टर्स बच गए वो मैंने यहाँ स्टार्ट किए हैं। तो पहला चैप्टर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस दोस्तों पढ़ा दिया है। ठीक है, दूसरा चैप्टर अभी ज्योमेट्री चल रहा है पूरा बेसिक से, तो ये यहां से आप लोग पढ़ सकते हो। और ये क्लास दोस्तों 9 बजे लाइव क्लास होती है। कहाँ होती है? तो दोस्तों याद रखना, अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो आपको कोड यूज लेना है। जब भी कुछ कोड मांग ले वो, तो कोड यूज लेना है नेरा 10। रेफरल कोड मांगे, डिस्काउंट कोड मांगे, कोई भी कोड यूज मांगे, तो आपको यूज लेना है नेरा 10 और क्लास को स्टार्ट करना है और डेली पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों, इन क्लासेज के यदि आप लिंक चाहते हो कि मैं कहीं नहीं जाऊं, एक जगह मुझे लिंक मिल जाए, तो आपका अपना जो चैनल है इजी मैथ्स विथ नेरा सर, अपना जो चैनल है इजी मैथ्स विथ नेरा सर जो है, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उस पे डेली जो भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन मैं डाल देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो क्या कह रहा है। सूचना के आधार पर पांचों स्थानों में मौजूद महिलाओं की संख्या इन स्थानों की पुरुषों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी महिलाएं और पुरुष जोड़ने हैं और कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो ध्यान दो दोस्तों, महिलाएं जोड़ लेंगी 135, सॉरी 35, 32, 30, 45 और 40। ध्यान दो, देखो, 3 3 6 3 9, 9 और 4, 9 और 8 17, 17 और 10 18 और 2। तो आपका जो बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा, वापिस ध्यान दो एक बार सारे स्टूडेंट, 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 16 17 और 17 के बाद आपका बन जाएगा, जो महिलाएं जोड़ रहे हो ना आप सारी, तो आपका बन जाएगा 182। क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। और ऐसे पुरुष जोड़ लो। ध्यान दो दोस्तों, क्या बनेगा? 28, 40, 35, 42 और 32, इनको जोड़ लेना। तो लगभग जब आप जोड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूं, सीधा आप कर लेना फिर। 177 और 182 आएगा, और इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 97%। डीआई में ओनली मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। क्या करना है दोस्तों, पुरुषों पहले किसको जोड़ना है? ये पुरुष थे, तो पुरुष कितने थे? 182 थे क्या? पुरुष कितने थे? 182 थे क्या? और महिलाएं कितनी थी? तो महिलाओं को जोड़ लो। तो 182 पुरुष है, 177 महिलाएं हैं, कितना परसेंट है? तो इंटू कर देंगे 100 से। कर लेंगे, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो का कोस ए साइन ए और कोट ए गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर यदि तीन टर्म एक्स वाई जेड है तो जीपी के अंदर होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स जेड। जीपी में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स जेड होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस ए इंटू कोट ए। साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस ए इंटू कोट ए। सबको देखो ध्यान दो, इसको यदि मैं लिख दूं तो ये कोट ए क्या होता है, कोस से साइन इधर आ जाएगा तो आपका बन जाएगा साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। दोनों तरफ कोस क्यूब ए का भाग दे दो, कोस क्यूब ए का भाग दोगे तो ये तो बन जाएगा टेन क्यूब ए, और ये बचेगा वन अपॉन कोस जो होता है क्या होता है सेक ए। टेन क्यूब ए सेक ए है तो टेन सिक्स ए चाहिए, तो टेन सिक्स ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाएगा क्या। तो दोस्तों ये यदि सेक स्क्वायर ए बन जाता है तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आप सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारी वैल्यू होती है वन। यानी क्या किया दोस्तों, आपने कहा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सोल्व कर लिया। कोट ए को मैंने लिख दिया, कोट ए को मैंने लिख दिया, क्या लिखा, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए लिखा, साइन ए इधर आ गया तो मेरा बन गया साइन क्यूब ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें मैंने कोस क्यूब ए से दोनों तरफ कोस क्यूब ए से भाग दिया, दोनों तरफ कोस क्यूब ए से भाग दिया तो ये बना टेन क्यूब ए और ये बना वन अपॉन कोस जो होता है सेक ए। और टेन क्यूब ए आ गया, टेन की पावर सिक्स ये दोनों तरफ से फिर स्क्वायर कर दो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है वन। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर अच्छा आया है। यदि हम बात करें दोस्तों जितने भी पेपर आए हैं उनमें ये जो शिफ्ट का पेपर है बहुत अच्छा पेपर है, इसलिए इसको यदि आपने अच्छे से कर लिया, और रियल में दोस्तों इस शिफ्ट को यदि मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट हर क्वेश्चन को टाइम स्टॉप वॉच के साथ करें। यानी जैसे ही क्वेश्चन आए स्टॉप वॉच स्टार्ट की कि अच्छा, और जैसे आंसर आए रोको। हर क्वेश्चन में आपको पता लगना चाहिए, यानी जब बहुत अच्छा पेपर आएगा तो रियल में आपको कितना समय लगने वाला है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को जब आप करें तो स्टॉप वॉच के साथ करें। ध्यान दो क्या कह रहा है, 4,000 रुपए पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए दी जाती है और ब्याज की गणना 6 माह से की जाती है। 6 माह से करेंगे तो रेट आधी हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। ध्यान दो बोर्ड पर 2.5% रेट का मतलब है 1/40। तो 2 वर्ष तक 1/40 ब्याज मिले तो 4,000 का पहले वर्ष 100 मिलेगा, अगले वर्ष भी 100 मिलेगा, और इसका 1/40 और मिलेगा तो 2.5 और मिलेगा। तो यहां से ब्याज आएगा 202.5। बोलो ठीक है क्या। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या किया आपने, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो 2.5% का मतलब 1/40, तो 4,000 का पहले वर्ष 1/40, अगले वर्ष 1/40, और साथ में अगले वर्ष इसका 1/40, और तो टोटल ब्याज यहां से तो ये आया। अब क्या करें, इसी प्रकार 2,000 रुपए की राशि 40% चक्रवर्ती ब्याज से 1 वर्ष के लिए, और ब्याज की गणना त्रैमासिक है। रेट यदि 40%, रेट यदि 40% और टाइम और 1 ईयर, और ब्याज की गणना 3 माह से होने पर, इसको हर 3 महीने से ब्याज जोड़ोगे तो 12 महीने का ब्याज यदि 40% है तो 3 महीने का ब्याज 10% होगा, और हर 3 महीने से गणना करोगे तो 4 वर्ष होगी। तो 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई होता है 46.41%। जिनको नहीं आता वो याद कर सकते हैं कि 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई कितना होता है 21%। 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, तो ध्यान दो देखो कितना होता है 33.1%। 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई कितना होता है, तो 4641%। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखें, और याद रखेंगे तो दोस्तों आपको पता लग गया 46.41% होगा किसका, 2000 का। तो 2000 का 46.41% यदि करें तो इसका मतलब 2000 को गुणा कर दो किससे, 4641 से, और 4641 से यदि गुणा करते हैं तो 2 से गुणा यदि करेंगे तो ये बनेगा 2, 8 और 96 का 92, तो ये आ जाएगा। और ये ब्याज पहले 202.5 है आपके पास,
तो 1130.7 के आसपास, 1130.7 के आसपास आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें जो कैलकुलेशन की हैं, सीआई जिसको भी प्रॉब्लम करे, सीआई किसी भी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम करता है तो आप सीआई के बेसिक में जाके ये चीजें सीख लें, मैंने वहां सिखा रखी हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान दें। देखो ध्यान दो, यदि मैं इसको सोल्व करूं 45 ऐसा कैसा रहेगा, -5 गुणा ये 6.3 है क्या, और डिवाइड करना है 9 से, प्लस 7 गुणा ये आपका 0.5 है। ठीक है, तो ये 45 बनेगा। ध्यान दो, पॉइंट हटाओ 0, 9 से काट दो 10 बार, 9 से काट दो 7 बार, तो ये बन जाएगा माइनस का 3.5 और आगे है प्लस का 3.5, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 45। यानी इसी तरीके से दोस्तों रियल में एग्जाम का जो पेपर है वो यही है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़े से कैलकुलेटिव देके फिर बीच में एक क्वेश्चन आसान, इसी को कहते हैं एग्जाम का रियल लेवल। देखो अगला क्या कह रहा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं देकर वर्ग का क्षेत्रफल में 21 जोड़ें। कह रहा है त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 21 जोड़ने पर आता है। यदि ध्यान दो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल x मान लें और इसमें 21 जोड़ने पर वर्ग का क्षेत्रफल आता है, इसका ए स्क्वायर के बराबर है। तो ध्यान दो, देखो ए स्क्वायर बराबर होगा 21 प्लस एक्स, एक्स क्या है इसका क्षेत्रफल। तो किसी ट्राइंगल की तीनों साइड यदि पता हो, किसी ट्राइंगल की यदि तीनों साइड पता हो, तो सबसे पहला काम होगा एस निकालें। एस बराबर कितना होगा, तीनों साइडों का सम। सम कितना बन रहा है भाई, 9 9 18, 8, 3 3 6 3 9, 98/2, तो 49, यानी आएगा √49, √49 इंटू 49 माइनस 25 तो 24, 49 माइनस 39 तो 10, और 49 माइनस 34, 49 आएगा, ये 34 करते हैं तो 34 करते हैं तो 15, बोलो ये आएगा क्या, +21। अब ध्यान दो बोर्ड पर, किसी नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा। अब ध्यान दो, यहां जब देख रहे हैं तो 5 चौक 20, 1 0 ये, 1 0 ये, यानी 2 जीरो आएंगी। तो 2 जीरो का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 जीरो आएगा, और यहां से इकाई अंक आएगा 1, यानी इकाई अंक रहेगा 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर इकाई अंक 1 रहता है, तो ऑप्शन है ये। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर बराबर होगा ट्राइंगल का एरिया प्लस 21, और ट्राइंगल का एरिया निकालना तो हीरोज फॉर्मूला लगा दिया, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान दो, यहां से मुझे समझ में आया सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो मैं ओनली इकाई अंक निकाल रहा हूं राइट साइड का। तो ध्यान दो, यहां से आप देख रहे हो 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो का स्क्वायर रूट पर इकाई अंक 0 होगा, 21 का इकाई अंक 1 होता है, तो फाइनली राइट हैंड साइड का इकाई अंक 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 होगा, की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ये है, तो ये क्या होगा। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो 2 ऐड करेंगे तो 32 जोड़ेंगे, 32 जोड़ते ही बन जाएगा 289, 289/16 का स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 17/4। अब ध्यान दो, x प्लस 1/x ये, तो x प्लस 1/x ये, तो फिर 2 ऐड करो तो 18, 17 और 8 बन जाएगा 25/4, और 25/4 का स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, यदि ये हमें निकालना तो सबसे पहले 8/13, तो ऐसा कैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ये 125/8 माइनस 3ab, ए बी तो बन गया 1, ए प्लस बी की वैल्यू 5/2 है, तो 15/2, और 15/2 को नीचे भी 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी 4 से गुणा, ताकि ये 8 बन जाए, तो 8/13 गुणा 125 में से 15 चौक 60 घटाएं तो 65/8 आएगा, 8 से 8 कट गया, 13 से काट दिया 5 बार, तो 13 5 65, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक किनारा, एक घन का प्रत्येक किनारा 10% बढ़ा दें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 ही तो लगाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात करेंगे तो a प्लस बी ए बी बाई 100 लगाएंगे क्या, बोलो ठीक है क्या।
इसलिए आंसर हो जाएगा 21%। बोलो ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये दिया गया नंबर 36 से डिविजिबल हो, 36 से यदि डिविजिबल हो तो 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 और 4 से यदि डिविजिबल हो तो 4 से डिविजिबल तब होगा जब लार्जेस्ट नंबर b बराबर 8 हो। भाई 48 होने पर ही तो 4 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब b बराबर 8 है, तो 5 9 a 4 4 8 है। ठीक है, अब ये 9 से डिविजिबल हो तो 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, फिर 8 और 4 12 में 6 और होने पर 9 से डिविजिबल होगा, तो a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई, तो 6 और 8 14 हो जाएगा। क्या बोलो, आया क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, का एक गोले को किसी गन में इस तरह फिट किया गया। एक गोला है, यह आपका गन है, इसके अंदर एक गोला फिट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दो, गन की भुजाई यदि मैं मान लूं 2a, गन की भुजाई यदि मैं 2a मान लूं तो ये मेरे पास a होगा। क्या बोलो, इसकी रेडियस, या a में तो हमें आंसर दिया है इसलिए a की बजाय दोस्तों एक काम करना, 2x मानना, a की बजाय क्या मान लो, 2x मान लो, तो ये x होगा। क्या बोलो, तो क्या कहा है, घन के सभी फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कह रहा है घन और गोले का आयतन, घन का आयतन क्या होगा बोलो, घन का आयतन क्या होगा बोलो, ए क्यूब होता है क्या घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो बन जाएगा 2x का क्यूब अपॉन, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब हो गया एक्स क्यूब। ये ए की वैल्यू है, इंटू कर दो बी की वैल्यू भी। क्या कह रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r² अपॉन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6a² यानी 2x²। तो दोनों को सोल्व कर लो, देखो 2x² से यदि मैं यहां काट दूं तो 2x बचेगा क्या। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट गई, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। देखो क्या किया था आपने, घन का लिखा था आयतन a क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, या आपने क्या लिखा था ध्यान दो, देखो 4 पाई r² होगा, भाई स्क्वायर होगा इसलिए x², ये कटेगा x ये कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो दो ये 3 ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर जाता है तो 6 बन जाता है, 6 से 6 सब कट गए तो आंसर हो जाएगा 1। वापिस एक बार सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो घन का आयतन क्या होगा 2x³, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले की रेडियस आर है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अगला पढ़ो, कह रहा है तेल का एक सौदागर 236 प्रति लीटर की दर से 50 लीटर तेल बेचकर 2100 रुपए का लाभ कमाता है। इसके लिए वह तेल में कुछ नकली तेल मिलाता है 180 की रेट का और बेचता है 250 से। एक बार पढ़ो, देखो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़े और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में पढ़े। सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चंस को पढ़े। देखो ध्यान दो, यदि मैं कहूं 236 रुपए की वस्तु आपने 250 में बेचा तो 14 का लाभ हो गया क्या 50 लीटर पे, तो क्या 700 का लाभ हुआ क्या, और टोटल लाभ चाहिए 2100 का, इसका मतलब 1400 का लाभ और चाहिए। और ये 1400 का लाभ कहां होगा, ध्यान दो, देखो 180 की वस्तु 250 में बेचोगे तो 1 लीटर पे 70 का होगा, तो कितना लीटर बेचना पड़ेगा। ध्यान दो, असली तेल 236 से, असली तेल को 236 से 250 में बेचते हैं तो 14 का लाभ होता है 50 लीटर पे, तो 700 का लाभ तो ये है। अब 1400 का लाभ और चाहिए जिसमें 1 लीटर पे लाभ है 70 का, तो कितना लीटर बेचना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, वैल्यू पुट करनी है, चेक करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।
बेसिक से सोल्व करोगे और लेंदी होगा, उससे अच्छा वैल्यू पुट करना, और वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो चारों ऑप्शन चेक करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों इस शिफ्ट में जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम देना है। अगला पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एच और ओ के बीच की दूरी डी है, एच और ओ के बीच की दूरी डी है। अगर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट रियल टाइम से ज्यादा लगती हैं। और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो 44 मिनट ज्यादा लगती हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है डी और एस का आंकिक मानों का योग, यानी दूरी भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है। दूरी भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है, दोनों हमें निकालनी पड़ेंगी। देखो डिस्टेंस तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, दोनों स्पीडों का गुणा, डिस्टेंस तो निकाल सकता हूं दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों स्पीडों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। ध्यान दो, दोनों स्पीडों का गुणा, दोनों स्पीडों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। 60 से 60 काट गया, 15 से काट दो, 15 5 75, तो डिस्टेंस तो आ गई 320, ये तो आ गई डिस्टेंस। अब यदि टाइम मुझे निकालना है, टाइम मुझे यदि निकालना है, क्या एस स्पीड निकालनी, स्पीड निकालनी, इसको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो टाइम यदि मुझे निकालना तो ध्यान दो, या स्पीड का रेशियो, ध्यान दो बोर्ड पर, देखो टाइम कैसे निकाल रहा हूं मैं, ध्यान दो, या स्पीड का रेशियो, क्या आपके पास 4:5 है क्या? और स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा। और दोनों के डिफरेंस, एक की वैल्यू आपको 64 पता है, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 64 पता है, तो 5 की वैल्यू क्या 320 होगी क्या? और 5 की वैल्यू 320 मिनट होगी, जिसमें ये 20 मिनट लेट है। इसका मतलब रियल टाइम से 20 मिनट लेट है, तो क्या 300 मिनट में पहुंचना था? ध्यान दो दोस्तों, मैंने क्या किया बोर्ड पर ध्यान देना। मैंने कहा स्पीड का रेशियो 4:5, तो टाइम का रेशियो 5:4, डिफरेंस एक की वैल्यू 64 पता है, तो 5 की वैल्यू 320, और 320 में 20 मिनट लेट है तो रियल टाइम 300 मिनट, और 300 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूं तो 5 घंटे हैं क्या? तो ध्यान दो, 320 किलोमीटर दूरी है, पहुंचता है 5 घंटे में, तो क्या 64 समय लगेगा क्या? तो दोनों का स्पीड चाहिए, देखो ध्यान दो, 320 किलोमीटर दूरी है, 5 घंटे में पहुंचता है, तो स्पीड 64 होगी क्या? जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 384, और 384 आपका ऑप्शन है बी। जिनको भी दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता वो याद कर लें, डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस से सोल्व किया, डिस्टेंस आ गया। टाइम में क्या किया, स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम, अब आपके पास एक की वैल्यू 64 तो 5 की वैल्यू निकाल ली, जो 20 मिनट लेट है तो 300 मिनट में पहुंचता है, यानी 5 घंटे में पहुंचता है। 300 मिनट है, 60 से डिवाइड करने पर घंटे में, 320 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंचे, तो स्पीड दोनों का सम चाहिए। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन 14 पे, देखो ध्यान दो, कहा है ऐसी दो संख्याएं जिनको ये सेटिस्फाई करे। तो दोस्तों यहां यदि हम सोच लें, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, 8 यहां सेटिस्फाई कर रही है, आगे भी सेटिस्फाई कर रही है, तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, जोड़ दें तो 152 आंसर हो जाएगा, और 152 ए के ऑप्शन में। सबसे अच्छा तरीका तो यह है, बाकी इसमें से सब में से एक, इन दोनों में ए कॉमन ले लो, इन दोनों में बी कॉमन ले लो, उससे भी कर सकते हो। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। यदि दी गई आकृति में एसीबी 135 डिग्री है, ये यदि 135 डिग्री है, बोर्ड पर ध्यान दो, सारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना, ये 135 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, हमें पता है ऐसा, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। और ध्यान दो दोस्तों, यदि हम यहां सेंटर पे बना हुआ कोण निकाल लें, क्योंकि आर और आर हमें दे रखा है, सेंटर पे बना हुआ कोण ये 45 है, तो सेंटर पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होगा। क्या कहा गया है, यदि त्रिज्या 2√2 है, ध्यान दो, त्रिज्या यदि 2√2 है, त्रिज्या यदि 2√2 है, रेडियस यदि 2√2 है, तो ये आर होने पर ये तो r√2 होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है। तो इसका मतलब ए बी यदि चाहिए, तो आप 2√2 को गुणा कर दोगे √2 से, 2√2 को 2√2 से गुणा करोगे तो आंसर हो जाएगा 4। बोलो आया क्या समझ में? देखो 16, ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें
तो एक कोसेक का उल्टा है और ये tan का उल्टा है। तो एक बात मुझे बताओ, a प्लस बी अपॉन 1/a प्लस 1/b क्या होता है? ये याद है क्या आपको? ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये पढ़ाता भी हूं, एलजेब्रा में भी पढ़ाता हूं कि जब भी ऐसा दिया हो तो ऊपर तो देखो a प्लस बी बनेगा ही, नीचे सोल्व करोगे a प्लस बी बनेगा और नीचे आएगा ए बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ए बी आ जाता है ऊपर। यानी जब भी किसी संख्या में ऊपर ए बी लिखा हो और नीचे 1/a 1/b लिखा हो, तो दोस्तों सीधा आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ए इंटू बी बनना है। कोसेक को ऐसा कैसा रख लो, कोसेक स्क्वायर ए को ऐसा कैसा रख लो, टेन को क्या रख सकते हो? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और ध्यान दो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/कोस क्या होता है? तो कहोगे सेक स्क्वायर ए होता है। बोलो ठीक है क्या? और सेक की वैल्यू यदि है तो सेक स्क्वायर ए इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 11/9 बन जाएगा, जो आंसर है। देखो दिए गए डायग्राम में ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है? ए ई बी, ध्यान से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। कह रहा है ए ई बी, ए ई बी जो है ए ओ बी का डबल है, ए ई बी जो है ए ओ बी का डबल है। ये यदि ए ओ बी थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये कहा गया है। और ध्यान दो क्या कहा गया है? केंद्र ओ पर निर्मित कोण जीवा सीडी द्वारा निर्मित कोण का 2 गुना है। जीवा सीडी द्वारा, तो जीवा सीडी ए बी द्वारा जो बना कोण है उस सीडी द्वारा बने कोण का 2 गुना है। तो ये थीटा है तो ये थीटा/2 होगा क्या? बोलो। अब कहा है थीटा और थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 180 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60। हमें चाहिए थीटा/2, तो होता है 30, जो यही पूछा है और यही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो कहा है ये थीटा तो ये डबल 2 थीटा, और यहां ए बी द्वारा जो सेंटर पे कोण बनता है वो सी डी का डबल है, इसका मतलब ये आधा है। तो ये यदि यहां से स्टार्ट करो तो ये थीटा, ये 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 4 थीटा, 6 थीटा दिया है, थीटा चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? ध्यान दो, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात, एक व्यक्ति है कोई और उसके फादर की आयु का अनुपात है 4:5। उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1। छोड़ो एक बार, 4 वर्ष पहले ये रेशियो था, 4 वर्ष पहले ये रेशियो था 11:14। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो यदि इन दोनों व्यक्तियों के लिए हम जो एवरेज एज में पढ़ते हैं वही लगाते हैं। एज में मैंने बहुत अच्छे से करवाया इस तरीके का क्वेश्चन। ध्यान दो, देखो दो व्यक्तियों का 4 वर्ष पहले का और प्रेजेंट का रेशियो पता है, तो डिफरेंस सेम करो। ऊपर डिफरेंस 3 को नीचे गुणा करो, 12 और 15, और नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करोगे तो 11 और 14। यहां भी एक बड़ा, यहां भी एक बड़ा, और इस एक की वैल्यू हमारे पास है 4, और एक की वैल्यू 4 है, तो मैन और उसके फादर का जो रेशियो है वो 12 की वैल्यू 48 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। ठीक है, 12 की वैल्यू 48 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। क्या कह रहा है? उस व्यक्ति और उसके पुत्र, यानी इसका सन, इस मैन का जो सन है उसका रेशियो 6:1 है। 6 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 8 होगी क्या? कह रहा है अब से 12 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु आ गई आपके पास, 12 वर्ष बाद की चाहिए तो इसकी तो 20, 12 वर्ष बाद इसकी 60 और इसकी 72। कह रहा है पोता और दादा कितने का? तो 5 से काट दो, तो सॉरी 5 से नहीं 4 से कटेगा तो 5:18, और 5:18 आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो 18:5 लगाओ। ठीक है, इंग्लिश में क्या पूछा? ग्रांड फादर टू ग्रांड सन। ठीक है, तो फिर आंसर यही है। वापिस देखो, ध्यान दो, आपको पता है मैन और फादर की एज का रेशियो ये 4 वर्ष पहले, ये तो डिफरेंस सेम करो, एक की वैल्यू 4, तो मैन और उसके फादर की एज आ जाएगी ये। यहां हमें दिया दोनों का रेशियो 1:6, तो मैन 6 का तो बेटा 8 का। 12 वर्ष बाद सबकी वैल्यू निकाल लो, इन दोनों का रेशियो निकालना है। बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ये संख्याएं दी गई हैं, वे एक क्रम में हैं, जब प्रत्येक संख्या में इसी क्रम में संख्या और जोड़ दें। ध्यान दो, देखो एक तो ये पहले ही ऑलरेडी खूब सारी संख्याएं हैं, साथ में कह रहा है इसी क्रम में और जोड़ो। यहां 1 जोड़ो, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यानी और जोड़ दो। तो अब जो नया औसत है वो 55 है।
10 संख्याओं का नया औसत 55 यानी टोटल 550 होगा क्या? और ध्यान दो, देखो 1 से 10 तक संख्याएं यदि जोड़ रहे हो तो फर्स्ट टर्म, 1 से 10 तक यदि संख्या जोड़ रहे हो तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू लगा दो तो आंसर 55 होगा। यानी जो एक्स्ट्रा जोड़ा वो 55 है, प्लस ए और बी आपको पता है, प्लस जो बाकी संख्या है उनका सम करो। बाकी संख्याओं का दोस्तों आप सम करना तो आपका बनेगा 495। तो यहां से a प्लस बी आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा बोलो? 395 बनेगा, 495? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आप सीधा, आपको कैलकुलेशन करनी है, 395 बनेगा भाई। कितना बनेगा? 395। आप खुद जोड़ना, ठीक है? 395 बनेगा, ठीक है? तो ध्यान दो, ये बन जाएगा a प्लस बी, 450 घटा दें तो 100। तो a प्लस बी का सम 100 है, एवरेज ये तो। अब जोड़ना कैसे है सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो मैं जोड़ता हूं, देखो 24 और 46, 24 और 46 कितना होगा आपको जोड़ के बता रहा हूं, ऐसे जोड़ना था। 70, 45 और 35 कितना होगा? 80। ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 5 और 8 13, 13 और 7 20 और 2 22, 220। अब बच गया क्या? 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 9 25। जोड़ लो, 5 9 3, 395 ऐसे जोड़ना था। तो इन सब का सम 55 जो एक्स्ट्रा जोड़ा, 395 दी गई संख्या है, दो ए और बी है। बोलो ठीक है, कर लेंगे क्या? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दो। ए बी सी डी, अच्छा ट्राइंग जो डायग्राम दिया था वो कहां गया अभी? चलो अपने खुद बना लो। कह रहा है ए बी सी डी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, तो हमने क्वाड्रिलेटर इस तरीके से बना लिया जी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमें दिया है ए बी सी डी। ठीक है, मैं इसको यहां मिला देता हूं और इसको यहां मिला देता हूं। और कहा है एसी और एडी बराबर है। एसी, बीसी और एडी बराबर है, ठीक है? डी ए बी, डी ए बी ये एंगल थीटा है। तो कह रहा है सी बी ए ये जो है वो 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 90 कह रहा है। ए बी 20 है, पूरी 20 है। सी डी 10 है। ध्यान दो, ये दोनों यदि बराबर हैं, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये दोनों बराबर बराबर 5 5 होंगे। बोलो ठीक है क्या? और एक बात ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात ध्यान दो, ये यदि थीटा, ये यदि 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? ऐसे ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा होगा क्या? इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा यदि यहां 5 है, तो 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा यहां भी 5 होगी क्या? ध्यान दो, देखो 90 माइनस थीटा कहां है? ये रहा। 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा कितनी है? 5। तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा 5, यहां थीटा के सामने की भुजा 5, तो यहां भी थीटा के सामने की भुजा बोलो 5 होगी क्या? और ऐसा है तो इसका एरिया निकाल लेंगे, 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का सम, तो 20 और 10 30, गुणा उनके बीच की दूरी 5, तो ये बनता है 150 का आधा, तो आंसर हो जाएगा 75। बोलो करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, फटाफट ध्यान दो। 40 वस्तुओं का 20% अधिक अंकित किया, यानी 40 वस्तु खरीदी मान लो 100 की, तो लिखा 120। ठीक है, कह रहा है वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 10 वस्तु बेच दी, तो 108 रुपए में, 120 पे 10% छूट, 108 में 10 बेची, तो 1080 की बेच दी। 15% छूट, तो 15% छूट दोगे तो 18 की छूट दोगे, इसका 15% 18 होता है, तो 102 में बेचोगे कितनी वस्तु? 20। 102 में 20 वस्तु बेचोगे तो आप बेचोगे 3120 की 30 वस्तु।
कह रहा है फिर भी अगर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए, तो ध्यान दो टोटल उसकी यदि बात करें तो उस 4,000 खर्चा है क्या? टोटल यदि बात करें 40 वस्तुओं का 100 रुपए के हिसाब से 4,000 खर्चा है, 3,120 आ चुके हैं। और उसको कितने रुपए और चाहिए? तो ध्यान दो 880 रुपए और चाहिए, और लाभ चाहिए तो 881 कर दूंगे, 881 रुपए और चाहिए, या 880 रख लो, जो लगभग आएगा उसी से आंसर आ जाएगा। तो 880 रुपए और चाहिए। ध्यान दो बोर्ड पर 10 वस्तुओं से इतने रुपए मिले, 20 से इतने इतने रुपए आ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए 4,000 रुपए चाहिए, इसका मतलब 880 रुपए और चाहिए। 880 रुपए चाहिए 10 वस्तुओं के, और 10 वस्तुओं का एमआरपी कितना है? एक का 120 है, तो 10 का 1200 होगा क्या? तो कितना डिस्काउंट लेगा? तो 320 का डिस्काउंट देगा। किस पर देगा? 1200 पर। गुणा कर लो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 से डिवाइड करें, 12 दूनी 24, 24 के बाद बच गया आपका, 24 के बाद बच गया 8, 12 6 78, यानी 26 के आसपास आंसर होगा जो ऑप्शन में है। ठीक है, ये आपको करना है। कुछ लाभ होगा, देखो ध्यान दो 26 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट दोगे आप, 26 पॉइंट समथिंग का डिस्काउंट दोगे, बट वो समथिंग जो था मान लो 6080 कुछ भी था, वो लाभ में बच गया। 22 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वर्ष 2016 में आयात आयात 250 मिलियन है। वर्ष 2016 में यदि हम बात करें तो ये वाला 5:4 होगा। 125/100 को 5:4 लिखेंगे। 5 की वैल्यू आप कह रहे हो 250 है, तो क्या 4 की वैल्यू 200 होगी क्या? और कह रहे हो 2016-17 में जो टोटल निर्यात हुआ, तो ये आपका आयात था और ये निर्यात है नीचे। तो आयात की वैल्यू 5 थी, निर्यात आ गया ये, और दोनों 500 हैं। दोनों यदि 500 हैं तो मुझे बताओ क्या 300 होगा क्या 2017 का निर्यात? और 2017 का निर्यात 300 है, और आप कह रहे हो आयात चाहिए, तो 1.4 गुणा कर देंगे, तो क्या 420 बना क्या? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो क्या कर रहा हूं। 1.25 को आप लिख सकते हो, 1.25 को लिख सकते हो 125/100, जो होता है 5/4। किसका रेशियो है? ध्यान दो, आयात और निर्यात का। आयात और निर्यात का। तो आयात की वैल्यू 5 की दे रखी है, 4 की वैल्यू निकाल ली। दोनों वर्ष का निर्यात 500 है, तो दूसरे वर्ष का निर्यात आ गया। और ध्यान दो अगले वर्ष का यदि आपको क्या चाहिए? आयात, तो आपको पता है 1.4 गुणा होगा, इसलिए 1.4 गुणा कर देंगे। यहां क्या कह रहे हैं? दी गई सूचना के आधार पर विद्यालय डी में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो डी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका टोटल करना पड़ेगा जो 140 है। ठीक है, अब डी में कितने परसेंट है? 25% है, तो इसका करना पड़ेगा 1/4। तो सबसे पहले टोटल लड़के लड़की कितनी है? 140 का आपको करना है 1/4, और 1/4 में आपको चाहिए लड़के। तो ध्यान दो 3:1 में है, तो इसका मतलब 3 लड़के हैं 4 में से, और ये 1000 में है, इसलिए गुणा कर देना 1000 से। ये आपका आंसर होगा। तो टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 डी में, उसको 3:1 में बांटना, तो आंसर आएगा डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। चलो अगला पेपर देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सूचना के आधार पर यह बताओ कि 19 में 55% वृद्धि कहां हुई? तो ध्यान दो ये तो डबल से भी ज्यादा है, इसका मतलब 100% वृद्धि है। ये भी डबल से ज्यादा है, ये भी डबल से ज्यादा है, और ये भी डबल से ज्यादा है, तो एक ही ऑप्शन बचा। भाई हर जगह डबल हो रहा है। 10 का डबल 20, 5 का 7 गुणा, यहां भी डबल, यहां भी डबल। डबल होने का मतलब 100% इंक्रीमेंट है, तो यहां डबल नहीं है, यही है 55% इंक्रीमेंट फिर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करने का वादा किया, बी स्वतंत्र रूप से 45% अधिक दिन लेता है। तो ए और बी की यदि बात करें तो 45% ज्यादा दिन लगते हैं। किसको? बी को। तो इसको यदि 100 दिन लगते हैं, तो इसको 145 दिन लगेंगे क्या? 7 काम, अलग अलग काम करने पर। तो यहां से टाइम का रेशियो आ गया 20:29, और टाइम का रेशियो यदि 20:29 है, तो दोनों की इफिशियंसी का रेशियो क्या 29:20 होगा? ये बात आती है क्या आपको? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, यदि कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक को 100 समय लग रहा है, एक को 45 अधिक, तो रेशियो जाएगा 100:45। बोलो ठीक है।
हाँ जी, यस या नो साथ साथ कुछ बोलते जाओ। और ऐसा यदि है तो टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो ये हो जाएगा। अब क्या कहा है, दोनों ने 58 दिन साथ काम किया। एक दिन में 49 काम करते हैं तो 58 दिन साथ काम किया, तो ये टोटल वर्क हो गया उनका 58 दिन का। कह रहा है उसके बाद बी ने शेष कार्य 29 दिन तक किया, एफिशिएंसी 20 है, 29 दिन तक किया तो 29 कर देंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा क्या। ध्यान दो, 49 दिन तक साथ किया और 20 दिन अकेले किसने, सॉरी, बी ने अकेले 29 दिन किया। तो ए और बी का काम प्लस बी का काम टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है अकेले ए से करवाना है, इसको सोल्व मत करना, ऐसे ही डिवाइड करो 29 से, तो ये बनेगा 98, ये बनेगा 20, और 98 और 20 तो 108 हो गया। 108 हो गया, 108 आपके पास, सॉरी 118 हो गया, 9 और 2 18, 11 होता है ना, तो 118 हो गया, 118 आपके पास ऑप्शन है बी। तो दोस्तों ऐसे भी देखो, पूरा सोल्व करने के बाद भी हो सकता है लास्ट में आप जाते जाते 108 होता तो यहां गलतियां हो जाती। तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपके नंबर लेस कर देंगी, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा है। सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एसएससी 2020-21 के लिए 5 जनवरी को 5 जनवरी को अनअकैडमी प्लस पर मैंने बैच स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको भी पूरा बेसिक से पढ़ना है। तो ये बैच जो है दोस्तों, ये परसेंटेज से स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट होगा ऐसे पूरे तरीके से। और ध्यान दो सारे स्टूडेंट, जब अनअकैडमी पर बैच ज्वाइन कर रहे हो या फ्री में आप पढ़ रहे हो, तो आप कोड यूज लेना NERA10, ताकि आपको कुछ फायदा हो फीस में, प्लस कोई भी पीडीएफ आप फ्री डाउनलोड कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगला सेशन फिर मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, एक बेहतरीन सेशन, अगली शिफ्ट, जिसमें हम सोल्व करेंगे नया एक पेपर। और दोस्तों ये शिफ्ट जो जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, मैं आप लोगों को ये जो सीरीज है वो पूरी 100 डेज तक चलने वाली है। इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करें। थैंक यू।